ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ओपीवी एंड आईपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। सबसे पहली चीज़ कि इनके दूसरे नाम क्या होते हैं, जो साइंटिस्ट ने डेवलप की थी उनके नाम पे है कि दैट इज़ ओपीवी को कहते हैं सेबिन और आईपीवी को कहते हैं साप। किस तरह की होती है, तो ओपीवी इज़ बाइवेलेंट, यानी कि इसमें दो स्ट्रेन होते हैं, टाइप 1 और टाइप 3। याद है हमने पढ़ा था कि अप्रैल 2016 में बिग स्विच किया था, जिससे हमने टाइप 2 को हटा दिया था, इसीलिए ये बाइवेलेंट होती है। जबकि जो आईपीवी होती है वो ट्राइवेलेंट होती है, यानी कि इसमें तीनों स्ट्रेन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। किस तरह की वैक्सीन होती है ओपीवी, तो ओपीवी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। जबकि जो साक या फिर आईपीवी है, तो आईपीवी को साक भी कहते हैं, के इज फॉर किल्ड। तो आईपीवी जो होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। अब बात करें कि अगर ये ओपीवी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसको इम्यूनो डेफिशिएंट में आप नहीं दे सकते हैं। जबकि अपनी आईपीवी तो किल्ड वैक्सीन है, तो इसको इम्यूनो डेफिशिएंट में दे सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है भाई, तो ओपीवी का ओ का मतलब क्या होता है, ओपीवी का ओ का मतलब होता है ओरल, तो ओरली देते हैं। जबकि जो आईपीवी होता है उसके आई को आप याद कर सकते हो इंट्राडर्मली, तो आईपीवी को आप इंट्राडर्मली देते हो। याद रखना, इसमें हम एफआईपीवी की बात कर रहे हैं। एफआईपीवी जो कि आजकल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो यूज़ करते हैं, इसलिए इंट्राडर्मली देते हैं। अब हम ओरली दे रहे हैं, तो ओरली में बट ऑब्वियसली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओरली देना है तो बहुत ही इजी टू एडमिनिस्टर है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपकी ओपीवी है। ओपीवी में ये आपका ड्रॉपर लगा हुआ है वाइट, तो बस 2 बूंद जिंदगी की आपको देनी है। मगर आईपीवी जो होती है, आईपीवी आप देखो आपको इंट्राडर्मली देनी पड़ेगी, तो आपको पहले बढ़िया से रेंज में लेना पड़ेगा, उसके बाद 15 डिग्री के सेंटीग्रेड का एंगल बना के इंट्राडर्मली देना पड़ेगा। तो भाई साहब, इसमें तो हमको ट्रेंड हेल्थ वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक और डिफरेंस कि ओपीवी तो इजीली एडमिनिस्टर है, लेकिन हमको आईपीवी में एक ट्रेंड हेल्थ वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। हमने जो इम्यूनिटी के बारे में पहले भी पढ़ा है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी तो भाई दोनों देते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। मगर ओपीवी जो होती है, ये हमने पढ़ा था, प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन उसका इंटेस्टाइन में होता था, इसीलिए ये म्यूकोजल या गट इम्यूनिटी देती है। तो हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो भाई स्टूल में ये बाहर आएगी, स्टूल में बाहर आएगी, तो इसके कांटेक्ट में जो लोग आएंगे उनको भी ये माइल्ड तरीके से थोड़ा सा वो करेगी, जिससे कि उनमें भी इम्यूनिटी डेवलप होगी, दैट इज कांटेक्ट इम्यूनिटी उनमें करा देगी। तो म्यूकोसल इम्यूनिटी या गट इम्यूनिटी की मदद से वो कांटेक्ट में जो आएंगे उनमें कांटेक्ट इम्यूनिटी कराएगी, और इस तरह से वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करके एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने में मदद करेगी। ऐसा कुछ भी हमारी आईपीवी में नहीं होता है, क्योंकि उसमें कांटेक्ट इम्यूनिटी नहीं होती, म्यूकोजल इम्यूनिटी नहीं होती। म्यूकोजल इम्यूनिटी नहीं होती तो कांटेक्ट इम्यूनिटी नहीं होती, कांटेक्ट इम्यूनिटी नहीं होती तो एपिडेमिक्स में कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद नहीं करता है। तो ये तीनों पॉइंट आप साथ में याद कर सकते हो। म्यूकोजल इम्यूनिटी या गट इम्यूनिटी होगी तो कांटेक्ट इम्यूनिटी होगी, कांटेक्ट इम्यूनिटी होगी तो हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने में ये मदद करेगा, और ऐसा कुछ भी आईपीवी में नहीं होगा। ओपीवी है, इनएक्सपेंसिव है, ओरली आपको देना है, बहुत ज़्यादा सिरिंज कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जबकि जो आईपीवी है वो एक्सपेंसिव होती है, तो आईपीवी एज़ कम्पेयर टू ओपीवी ज़्यादा महंगी होती है। हमने ओपीवी में पढ़ा था उसके एडवर्स इफेक्ट्स में कि वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो भी कराती है और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस भी कराती है। ऐसा कुछ भी हमको आईपीवी में देखने को नहीं मिलता है। एक और चीज़ याद रखना कि ओपीवी जो है, ओपीवी और आईपीवी दोनों ही हम आईएलआर में रखते हैं, और दोनों ही हम 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखते हैं, ये तो हमको पता है। लेकिन हमने ओपीवी में पढ़ चुका है कि उसमें एक एक्सेप्शन है कि ओपीवी को आप -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि
डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर होता है उसमें भी स्टोर कर सकते हो। कब? या तो आपको बल्क में स्टोर करनी हो या तो आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज अगर करना है तो भी आप OPV को -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे। ऐसा कुछ भी IPV में नहीं होता है। IPV को आपको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज़ ILR में ही स्टोर करना है। उसको डीप फ्रीज़र यानी कि -15 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप स्टोर नहीं कर सकते हो। ये भी एक अच्छा डिफरेंस है। एक आखिरी डिफरेंस आता है, अगर आपको याद हो कि हमारे पास होता था ILR दैट वाज आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर जिसमें हम सारी वैक्सीन रखते हैं। उनमें 2 पार्ट होते थे, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो जो OPV होती है ना उसको ILR के लोअर पार्ट में रखते हैं, जबकि IPV जो होती है उसको ILR के अपर पार्ट में। क्यों? क्योंकि जो OPV होती है वो हीट सेंसिटिव होती है और IPV जो होती है वो फ्रीज सेंसिटिव होती है। इसीलिए OPV को हम लोअर पार्ट ऑफ ILR में रखते हैं और IPV को हम अपर पार्ट ऑफ ILR में रखते हैं, क्योंकि IPV फ्रीज सेंसिटिव और OPV हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो आप OPV वर्सेस IPV में याद कर सकते हो। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो थ्योरी एग्जाम्स की बात करूं तो थ्योरी में आपको सीधा सीधा आजकल क्वेश्चन आता है कि भाई डिफ्रेंशिएट करो OPV और IPV में, तो ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वाइवा की, अगर मैं बात करूं स्पॉट्स की, अगर मैं बात करूं MCQs की, तो ये सारी चीज़ हमने जब OPV और IPV को अलग से डिस्कस किया है, दोनों के अलग अलग वीडियोस हैं, उनमें आप देख सकते हैं। उनमें हम MCQs वाइवा और स्पॉट्स के तहत याद किए। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आपको एटलीस्ट ये 13 डिफरेंस याद होने चाहिए और सभी इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप आपस में याद करोगे तो ज़्यादा आसानी से इनको याद कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंस बिटवीन OPV एंड IPV में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।